इस तज्जियाती पेशकश में खुश आमदीद। आज हम एक निहायत दिलचस्प, पुरअसरार और गहरे मौजू में गोता लगाने वाले हैं। हम बाइबल के सहीफ़ा मुकाशफा के 14वें बाब का जायज़ा लेंगे। ये एक ऐसा बाब है जो बज़ाहिर अलामती ज़बान, वफ़ादारी के कड़े इम्तिहान और हतमी इंसाफ के कायनाती मुनाजिर से भरा हुआ है। पहली नज़र में ये मंजरकशी काफ़ी सख्त लग सकती है, लेकिन यकीन जानें, अगर हम इन अलामात की गहराई में जाएं तो हमें वफ़ादारी, साबित कदमी और उम्मीद का एक बेहद ताकतवर पैगाम मिलता है। तो आइए इस कदीम तहरीर के हक़ाइक़ को मिलकर खोजते हैं। तो चलिए सीधा अपने आज के नुकात पर चलते हैं ताकि इस पेचीदा मतन को कदम ब कदम समझ सकें। नंबर 1, बर्रा के वफादार पैरोकार। नंबर 2, 3 फरिश्तों का इंतबाह। नंबर 3, सच्चे सबर की पुकार। नंबर 4, जमीन की फसल की कटाई। नंबर 5, गजब के अंगूर। और आखिर में नंबर 6, अबदी आराम का वादा। पहला हिस्सा, बर्रे के वफादार पैरोकार और कोहे सियून पर उनकी पाकीज़गी। बाब का आगाज़ ही एक निहायत पुरसुकून लेकिन इंतहाई ताकतवर मंजर से होता है। कोहे सियून पर खड़ा एक फातह बुर्रा, और ज़रा गौर करें, इस बुर्रे के साथ पूरे 1,44,000 अफराद खड़े हैं। अब ये कोई मामूली हिंसा नहीं है, बल्कि ये उन मखसूस और वफादार लोगों की अलामत है जिनके माथे पर इस बुर्रे का और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। माथे पर नाम लिखे होने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है मुकम्मल मिल्कियत और गैर मुतज़लज़िल वफादारी। ये वो लोग हैं जो एक नया गीत गा रहे हैं, एक ऐसा गीत जिसे इस दुनिया से खरीदे गए उन 1,44,000 अफराद के सिवा कोई और सीख ही नहीं सकता। ये उनकी मखसूस पहचान है। और ये तकाबुल कितनी खूबसूरती से इस पूरे बाब का बुनियादी तजाद वाज़े करता है। यहाँ मतन बिल्कुल दो टोक अंदाज में दो ग्रोहों को अलग कर देता है। एक तरफ बर्रा के पैरोकार हैं, बेऐब, सच्चे, जो हर उस जगह जाते हैं जहाँ बर्रा जाता है। ये खुदा के लिए पहले फल के तौर पर हैं। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल बरक्स उन लोगों का जिक्र है जो दुनियावी निज़ाम यानी हैवान के पैरोकार हैं। उनकी पहचान उनके माथे या हाथ पर लगी छाप है और उनका अंजाम आबादी, धुआं और दिन रात की बेचैनी है। ये मुवाजना हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वफादारी के इंतखाब के नताइज किस कदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। दूसरा हिस्सा, 3 फरिश्तों का इंतबाह, जो कि एक जवाबी बयानिया है। कोहे सियून के पुरसुकून मंजर के बाद कहानी अचानक एक ड्रामाई मोड़ लेती है। चश्मे तसव्वुर से देखें, फरिश्ते आसमान के वस्त में उड़ते हुए दुनिया को खबरदार कर रहे हैं। पहला फरिश्ता अबदी खुशखबरी सुनाता है और पुकारता है कि खुदा की अदालत का वक्त आ पहुंचा है। दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है कि अजीम बाबिल, जो दुनियावी बदउनवानी की अलामत है, बिलाखिर गिर पड़ा है। और तीसरा फरिश्ता, वो एक इंतहाई सख्त और गैर जानिबदाराना इंतबाह देता है कि जो भी इस हैवान की परस्तिश करेगा और छाप लेगा, वो खुदा के कहर की खालिस में पिएगा। ये पैगामात दुनिया के ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ एक खुली तनबीह हैं, एक आखिरी मौका। तीसरा हिस्सा, सच्चे सब्र की पुकार, जो इस दास्तान का एक अहम मोड़ है। उन खौफनाक कायनाती इंतबाहात के बाद मतन का रुख एक बहुत ही अमली और ज़मीनी सबक की तरफ मुड़ जाता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, ये इक्तिबास महज चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इस पूरी तहरीर का धड़कता हुआ दिल हैं। मुक़द्दिसों के सब्र का यही मौका है। आज की इस हंगामा खेज, शोर व गुल और मुतज़ाद नज़रियात से भरी दुनिया में ये आयत एक मजबूत लंगर का काम करती है। जब चारों तरफ गलत निज़ाम की कशिश हो तो ईमानदारों को क्या चीज़ कायम रखती है? वो यही सब्र है, दबाव के बावजूद खुदा के हुक्मों पर अमल करना और ईमान बरकरार रखना। ये वाज़े करता है कि सच्ची वफादारी कोई आसान काम नहीं, इसके लिए गैर मामूली बर्दाश्त दरकार होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे जुड़ता और फसल की कटाई के मनाजिर की तरफ कैसे बढ़ता है। चौथा हिस्सा, जमीन की फसल की कटाई यानी ईमानदारों को इकट्ठा करना। जरा इस शानदार और पुरुमीद मंजर कशी पर गौर करें। एक सफ़ेद बादल है और उस पर इब्ने आदम बैठा है। सर पर मुकम्मल इख्तियार की अलामत, सोने का ताज, और हाथ में एक तेज दरांती है। मुकद्दस से आवाज़ आती है कि फसल पक चुकी है, और जब वो शख्स दरांती ज़मीन पर डालता है तो अनाज की फसल कट जाती है। ये मंजर किस चीज़ की कासी करता है? ये दरअसल ईमानदारों की हतमी निजात, उनकी हिफाजत और मुश्किल मेहनतों के बाद उन्हें बेहिफाजत इकट्ठा किए जाने का एक इंतहाई खूबसूरत इस्तारा है। पांचवां हिस्सा, गजब के अंगूर, शरीरों की अदालत। जहां पिछला मंजर उम्मीद बख्श था, वहीं ये अगला मंजर दास्तान का रुख एक बार फिर बदल देता है। अब इस मंजर कशी के बारे में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इसकी बेपनाह शिद्दत है। आसमान से एक और फरिश्ता निकलता है जिसके पास तेज दरांती है और उसे ज़मीन के पके हुए अंगूरों के गुच्छे काटने का हुक्म मिलता है। इन अंगूरों को खुदा के कहर के बड़े हौज में डालकर रौंदा जाता है
اور پھر جو علامت استعمال کی گئی ہے وہ حیران کن ہے۔ حوض سے اتنا خون نکلتا ہے کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ جاتا ہے اور 1600 فرلونگ تک پھیل نکلتا ہے۔ کسی خاص فرقے کی طرفداری کیے بغیر یہ منظر خالصتاً برائی کے مکمل، حتمی اور بے داغ انصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ بدی کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے، یہ اس کی ایک واضح تصویر ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، ابدی آرام کا وعدہ، ایک پرسکون اختتام۔ ان رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر کے بعد ہم ایک بار پھر ہمدردی اور سکون کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ الفاظ کس قدر گہری تسلی دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی تکالیف برداشت کی اور ثابت قدم رہے۔ آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ ان کی محنت ہرگز رائیگاں نہیں گئی۔ دنیا کے بالکل برعکس، جہاں شریروں کو دن رات چین نہیں ملتا، یہاں وفاداروں کے لیے ایک پکا وعدہ ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کی نیکیاں، ان کے اعمال ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس پوری داستان کا سب سے امید افزا اور راحت بخش پیغام ہے۔ ان تمام طاقتور علامات اور مناظر کے تجزیے کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب ہم ایک ایسی دنیا کو دیکھتے ہیں جو ہر طرف سے ہماری توجہ اور وفاداری کھینچنا چاہتی ہے، جہاں وقتی فائدے اور مستقل اصول آپس میں ٹکراتے ہیں، تو کیا حتمی اور ابدی آرام کی یہ امید آج کے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں ڈٹے رہنے کا حوصلہ فراہم کر سکتی ہے؟ اس قدیم تحریر کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ اس گہری اور پرامید سوچ کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تجزیے کو یہیں اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔